अच्छा, माँ की दुआ तो होती है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, नो डाउट। लेकिन हमें पता होता है कि हमने जिंदगी में कहाँ कहाँ अच्छा किया है, कहाँ कहाँ बुरा किया है। तो आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान गुजरा हो जिसकी दुआ लग गई हो आपको? नहीं, अगर मैं ऐसे हिसाब करने पे आऊँ तो बहुत हज़ारों लोग निकलेंगे। अच्छा। वो इसलिए कि ज़फ़री खान ने अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए मैं जिस रिक्शे पे जाता था ना, मैं उसको कहता था गड़ी शो से सदर कैंट जाना कितने पैसे? वो कहता था ₹15। अच्छा। तो मैं कहता था नहीं मैं ₹10 दूँगा। हम्म। वो कह रहा नहीं इन्ने च 12 नहीं खाना। मैं कहा नहीं मैं चल ₹12 बस। अच्छा। तो कहता जी बाबू जी देख लो तेल बड़ा महँगा हो गया है। हम्म। तो मैं कहता था नहीं बस मैं ₹12 दूँगा। हम्म। मैं देने उसको 15 ही होते थे। लेकिन उसको तंग करके तंग थोड़ा। नहीं तंग नहीं करके। वो जब मैं ₹3 अचानक दूँगा ना वो खुशी। और उससे उससे दुआ निकलेगी। हाँ। मैं कहूँगा कि बाबा जी ए ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 15 ही दिते ने हम्म। तो कल मेरा ड्रामा शुरू हो रहा है तो मेरे लिए दुआ करना। मैंने ना दुआएँ बटोरी हैं, गुड। दुआएँ इकट्ठी की हैं। मैं मतलब माँ-बाप की दुआ या बहन-भाई की दुआ, हम्म। आपके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनकी दुआ होती ही होती है। बिल्कुल होती है ऐसी। तो अब आप क्या समझते हैं जो एक वो मतलब चिंची चला रहा है या हम्म। वो गधा गाड़ी चला रहा है या कोई साइकिल पे कोई फ्रूट बेच रहा है तो क्या है कि उसकी माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करती होगी? लाइफ जीने के ना एक 100 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 खाने हैं। अच्छा। उन खानों में आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके ओके। दोस्त अहबाब हैं, आप जहाँ काम करते हैं वो हैं, आप जहाँ बैठ के खाते हैं वो है, जहाँ आप उठ के जाते हो आते हो वो सब हैं। हम्म। आपने तरक्की करने के लिए कम से कम 65 खाने चित करने होते हैं। ओके। यानी कि 65 नेकियां लेनी है। यहाँ से याद आया कि जैसे आपको पता है हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे टांग बड़ी खींची जाती है, तवक्कल नहीं है लोगों का। बेशक, मानते हैं ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको भी रहा होगा इन चीजों का सामना। मुझे आज तक इस चीज़ की कभी टेंशन ही नहीं आई। हम्म। मैं अभी रिसेंटली लाहौर से ज़्यादा बाहर काम करता हूँ। हम्म। वो मैं जहाँ पे जाता हूँ तो बिल्कुल अननोन लड़के होते हैं। आप यकीन करो मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को ये पूछा ही नहीं है कि मेरे साथ टीम कौन-सी है। अच्छा। या मैं जिस जगह ड्रामा करने जाता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि सामने थिएटर में कौन-कौन है। ओके। वो इसलिए कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, जहाँ ज़फ़री खान होगा ना वहाँ सिर्फ़ ज़फ़री खान ही होगा। तो फिर अगर जफरी खान आर्टिस्ट ना होता, कॉमेडियन ना होता, तो आज क्या होता? दर्जी हुंदा और की होना सी मैं। वाकई या शौक है या कपड़े सीने का? शौक नहीं मेरे अपनी शॉप थी, मैं बड़ा अच्छा कारीगर हूँ इस काम का। आपको पता है आजकल डिजाइनर्स तो लाखों करोड़ों कमा हाँ, रहे हैं। बस मैं भी अपना ब्रांड शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं कोई रेस्टोरेंट का अपना ब्रांड क्या शुरू क्या करूँ। शुरू करना है? अगर रोटी भी शुरू करने लगे, कपड़ा मकान भी शुरू कर तीनों चीज़ें देंगे ही कल को आप। जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैं कहना तिन्ने ब्रांड बना दिए इस। आप लोगों में बैठ बैठ के ना मेरा भी थोड़ा दिमाग खुल गया है कॉमेडी के डेफिनिटली, हिसाब से। डेफिनिटली, मैं तो डेफिनिटली। लाइक मैं कर रही होती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि चल रहा है ड्रामा आपका, ऑडियंस में से कोई हैवी जुगत आ गई हो और बहुत जवाब ही ना दे पाए हो आप? नहीं खैर ये तो कभी नहीं हो सकता कि हम्म। जवाब ना दे पाएँ। हम्म। वो इसलिए कि वो समा एक ऐसा होता है, वो एक टाइमिंग ऐसी होती है हम्म। कि वो जो 300-400 लोग जो ऑडियंस है वो आपको देखने के लिए आ रही होती है। हाँ। वो सिर्फ़ आपको फ़ोकस कर रही होती है कि भी ज़फ़री खान है। ठीक है ना? वो हॉल में से कोई जितनी मर्ज़ी पक्की बात करे, तो हम अगर आगे से उसको ये भी कहना कि वेख लै हुण फिर अपनी यारी, तो वो हमें भी उससे बड़ी क्लैप आती है। हाँ, ये कभी कि नहीं हुआ हमें कि आर्टिस्ट ने जवाब दिया, मुंह लगा लिया। हाँ, है वो ना? इस तरह होता है। हम्म। तो ये कभी भी नहीं हुआ कि हम एज़ ए रिएक्टर बन के उसकी बात को बड़ा कर रहे हों हम्म। कि यार यार ये क्या कर रहा है यार। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कभी नहीं हुआ कि हम पानी-पानी हो गए हों या जवाब ना आया हो। हम्म। नहीं, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कामयाब होने के लिए कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए इंसान के पास? पसीना भी साफ कर लें, क्योंकि हम ना अपनी तरफ से मैंने अपने गेस्ट को बिठाया था ग्राउंड में कि हम ठंडी हवा में करेंगे शो, लेकिन ये हुआ कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर आप से लाइट्स आईने की। में अपने आप को देखो क्या? और फिर मेरा पसीना निकलना जायज़ है। मार दी है जुगत। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जितना ज्यादा पसीना है ना इंसान उतना खूबसूरत हाँ, होता है। लेकिन अब देखिए ना, इतना इतना भी नहीं नेचुरल मैं मेरे कश्मीरी अं गाल आपके भी बने हुए हैं और आप तो हैं भी। अंदर भी जाके हाली मैं रिकॉर्डिंग करनी है। कामयाब होने के लिए हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इंसान में कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए? सबसे पहली तो उसकी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, इखलाक। डेफ़िनेटली उसका इख़लाक अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। सबर। जी। तीसरा बोले कम, तो फिर आर्टिस्ट कौन कहेगा उसको? अपने स्टेज पे बोले, जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे बोले। मतलब अपने तक कायम रहना चाहिए,
एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। ਸਾਲਨ ਚ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ, ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ। मतलब एक वो कहते अगर हैं आपने कुछ बनना है तो हमेशा मेरी एक बात आप याद रखना कि लड़ाई झगड़ा वो डालता है जिसने वहीं रहना हो। हाँ, नाइस। जिसने आगे जाना हो ना उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो मुझे इसलिए कभी भी किसी जगह पे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं एक ट्रेन हूँ, मैंने चलते जाना है, लोग आएंगे मेरे साथ जुड़ेंगे बैठेंगे, मैं जा रहा हूँ। यानी मुझे सफाइयां नहीं देनी चाहिए, ना बस ना आप ना 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 इग्नोर आप करके। अपना काम करो। हाँ, आप अपना काम करो। आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या चल रहा है। चल ये नहीं कि भी कोई मुनाफकत कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, उसके हालात कैसे हैं, उसने खाना खाया है या उसने पानी पिया है। मतलब कि आप एक जगह पे बैठे हो तो आप एक मतलब कि एक ब्रांड का बर्गर खा रहे हो या आप वो चिकन पीस खा रहे हो, तो वो साथ वाले ने 6 दफा पूछ लिया कि यार प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, तो क्या जी हाली आ रही है, घंटा है। मैं इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे मैं इन चीजों से परहेज करता नहीं, ये हूं। मैंने आपकी नेचर देखी भी है। आप जब सेट पे होते हैं तो आप कुछ भी अपने लिए मंगवा रहे मैं होते हो तो आप सबसे 10,000 मैं लोगों सबसे से पूछूंगा, पूछते हैं। अगर वो सब कहेंगे हाँ। तो वो मेरे लिए खुशी का है, इसलिए होगा कि वो मेरा रिज़्क बढ़ेगा।